बनी के माथे पर लाखों निसार होते हैं और बिगड़ जाने पर दुश्मन हजार होते हैं। कल तक जिस खान सर के पीछे पूरा का पूरा गोदी मीडिया टीआरपी के लिए भागा करता था, कल तक कपिल शर्मा शो से लेकर कौन बनेगा करोड़पति तक जिस खान सर का जलवा था, कल तक खान सर जो गरीब बच्चों के मसीहा थे, जो हॉस्पिटल खोलकर गरीबों के लिए एक वरदान साबित हो रहे थे, आज वही खान सर 24 घंटे के अंदर फैजल खान बन चुके हैं। अब वही खान सर एक डिजिटल आतंकवादी बन चुके हैं। खान सर डिजिटल आतंकवादी हैं, डिजिटल आतंकवादी। और क्या आप उनका यूट्यूब देखिएगा। उसी खान सर को आज रक्षाबंधन के दिन लड़की छेड़ने वाला बताया जा रहा है। रक्षाबंधन के नाम पे लड़कीबाजी करता है। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं सर, पसीना पुछवाता है। अरे दुपट्टा से रक्षाबंधन में पसीना पुछवाता है। और कई फोटो में उनको जिहादी तक बताया जा रहा है। उनके सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी लगाकर उनको सोशल मीडिया पर जितनी बुरी तरीके से जलील किया जा सकता है, जलील किया जा रहा है। आप जान रहे हैं कि खान सर ने बीते दिनों में गोदी मीडिया के खिलाफ एक मोर्चा खोला था और गोदी मीडिया की एक स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप से उनकी सीधी राइवलरी देखने को मिली थी, जैसा कि और भी कई टीचर्स ने अंजना ओम कश्यप के खिलाफ वीडियो बनाया। चूंकि खान सर अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बोली जो गोदी मीडिया को नागवार गुजरी। गोदी मीडिया को एक मौके की तलाश थी और वो मौका मिलता है जब खान सर की कोचिंग के बाहर थोड़ी मारपीट हो जाती है। यहां पर खान सर ये बयान देते हैं कि 8-10 राउंड फायरिंग हुई है। बाद में सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चलता है कि फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद ये पता चलता है कि खान सर के गार्ड ने ही फायरिंग करी है। यानी यहां पर कई ट्विस्ट आते हैं और इस सब के बदले में जो खान सर के राइवल माने जाते हैं ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर, पुलिस उनको उठा लेती है। अब जब ज्ञान बिंदु की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया जाता है जिसमें पता चलता है कि खान सर के गार्ड ने ही गोली चलाई थी, खान सर के गार्ड अपने बयान में यह बताते हैं कि खान सर ने उनसे बोला था कि गोली चलाओ, जो भी होगा देखा जाएगा। और यहां से खान सर की किस्मत बदल जाती है। 24 घंटे के अंदर वो अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। ये वो खान सर हैं जिन्होंने अपनी इमेज, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए बहुत जतन किए। इन्होंने हमेशा खुद को एक हिंदुस्तानी बताने की कोशिश करी। अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को इन्होंने हमेशा पीछे रखा। जहां एक तरफ वो रक्षाबंधन पर राखी बंधवा कर रिकॉर्ड बनाते नजर आए, जहां एक तरफ वो महाशिवरात्रि में अपने माथे पर भस्म लगाए हुए नजर आए, जहां पर एक तरफ वो खुद को महादेव का भक्त बताते हुए नजर आए, वहीं पर खान सर को आपने कभी भी कुर्ता पैजामा टोपी लगाए ईद में फोटो नहीं देखी होगी। ना ही कभी भी उन्होंने इस चीज को आम किया, ना ही अपनी आइडेंटिटी को कभी रिवील किया। जबकि इसके बरअक्स राइट विंग की माफिक उन्होंने कई चीजों में मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया। मुसलमानों के खिलाफ पंक्चर साटने वाले का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। कैसे फिलिस्तीन के मजलूम लोगों का उन्होंने मजाक उड़ाया, कैसे उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के लोगों के लिए नदी में जहर डाल देना चाहिए, इनको एक बार मारकर खत्म कर देना चाहिए। और शायद ये सारा का सारा उन्होंने काम किया था एक संघी इकोसिस्टम का वैलिडेशन प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये संघी जैसे ही जान पाते हैं कि आपका नाम फैजल खान है, आपकी ये सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। आपको लाखों बच्चों को दिखाया हुआ सपना, कल तक जो खान सर सारे बच्चों के मसीहा थे, कम फीस में पढ़ाने वाले, मीडिया ने इनको हाईलाइट कर रखा था। ये मीडिया चाहता तो पहले भी उनकी आइडेंटिटी निकाल सकता था। मीडिया के लिए खान सर का असली नाम ढूंढना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। अगर एक आरटीआई भी डाला जाता कि खान जीएस रिसर्च सेंटर के मालिक की डिटेल क्या है, तो शायद उनका असली नाम और उनकी डिटेल लोगों को पता चल जाती। लेकिन तब तक लोगों को उनके नाम फैजल खान में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही उन पर एक आरोप लगता है, अब जरूरी हो जाता है कि उनकी आइडेंटिटी लोगों के सामने लाई जाए, ताकि ये धर्म और जाति जो लोगों की रग रग में बसी हुई है, इसका फायदा उठाया जा सके। तो यहां पर खान सर की पूरी कोशिश करने के बावजूद आज यहां के सिस्टम ने यह दिखा दिया कि अगर आप एक अब्दुल हैं तो आपको अब्दुल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। आप चाहे जितना अच्छा बनने की कोशिश कर लें, आप इस संघी इकोसिस्टम में कभी भी जगह नहीं बना सकते हैं। आपको पता होगा कि विकास दिव्य कीर्ति सर से जब पाकिस्तान के बारे में बोला गया था, तो उन्होंने बहुत शालीनता से यह बात कही थी कि किसी भी देश के लोगों, हर किसी को खुश रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम खुश रहें वो बर्बाद हो जाए, ना वो अपनी जगह पे खुश रहें, हम अपनी जगह पे खुश हैं। और यकीनन एक टीचर का यह बेहतरीन जवाब है। लेकिन वहीं पर खान सर ने उनका वैलिडेशन, चूंकि मुझे यह लगता है, अल्लाह उनके दिल का हाथ बेहतर जानता है, कि संघी इकोसिस्टम का उन्होंने वैलिडेशन हासिल करने के लिए, खुद को एक कट्टर देशभक्त बताने के लिए वही सिस्टम पर चलना शुरू कर दिया जिस पर राइट विंग चलता है। यानी देशभक्त होने की निशानी यह है कि जब पाकिस्तान के लोगों को गाली दोगे, तब आपको बड़ा देशभक्त और सच्चा देशभक्त मुसलमान माना जाएगा। यही चीजें उन्होंने भी करी। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि उन्होंने मुखर होकर हिंदुत्व की चीजों को अपनाया।
मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। बॉलीवुड में बहुत सारे खान भी हैं जो गणेश प्रतिमा भी रखते हैं अपने घरों में, जो गणेश पंडाल भी लगवाते हैं, गणेश पूजा में शामिल भी होते हैं, अपने बच्चों को गायत्री मंत्र भी सिखाते हैं, लेकिन वो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी से कभी भी परहेज नहीं करते। वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम, चाहे वो आमिर खान हो चाहे वो शाहरुख खान हो। लेकिन यहां पर खान सर ने बिल्कुल एक विपरीत रवैया अपनाया था। उन्होंने कभी भी अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को आगे नहीं आने दिया। वो हमेशा अपना नाम बचाते रहे, कभी भी खुलकर उन्होंने अपना नाम आगे नहीं लाया। हमेशा वो अपने नाम को बचाते रहे और खान सर के नाम से ही फेमस हुए। और जब तक वो अच्छे कामों में लीन थे, अच्छे कामों में के लिए जाने जा रहे थे, मीडिया को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि खान सर का नाम असली फैजल खान है या फिर अमित कुमार है। आपको पता होगा कि पहले अमित कुमार नाम से भी ये शोर हुआ था। अब यहां पर बात यह आती है कि इस सब लड़ाई के बीच में इस लड़ाई को मुस्लिम वर्सेस यादव बना दिया गया। रोशन आनंद सर जो अभी तक रोशन आनंद थे, आज वो रोशन यादव हो चुके हैं। खान सर जो अभी तक खान सर थे, वो सिर्फ अब फैजल खान हो चुके हैं। मैंने आज तक के रिपोर्टर को 30 सेकंड में 6 बार फैजल खान नाम लेते हुए देखा। इवन रजत शर्मा भी, जो खुद को बहुत ही ईमानदार और सेकुलर पत्रकार कहते हैं, इस नफरती ज़ॉम्बी की भीड़ में शामिल हो चुके हैं और फैजल खान के नाम से ही अब ट्रेंड चलाया जा रहा है। इससे आप नफरत का बाजार हिंदुस्तान में कितना गर्म है इसको समझ सकते हैं। और यूपी में आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम वर्सेस यादव का ये जो पैटर्न बनाया गया है सोशल मीडिया पर, ये किसको कितना ज्यादा फायदा पहुंचाएगा आप इससे समझ सकते हैं। इन दोनों टीचर्स की लड़ाई में एक चीज तो ये हुई कि जो बड़े मुद्दे थे, नीट, ओएसएम, सीबीएसई, पेपर लीक, ये सारी की सारी बातें अलग साइड में रखी जा चुकी हैं। और गोदी मीडिया पर जो पूरा टीचर लॉबी अटैकिंग मोड में था, सिस्टम की बुराई बताने पर था, वो सारा का सारा सिस्टम अब गोदी मीडिया अटैकिंग पोजीशन पर आ गया है और ये लोग डिफेंसिव पोजीशन पर जा चुके हैं। इसके बहुत सारे नुकसान होंगे। यहां पर सबसे ज्यादा बुराई ये है कि टीचर्स के बच्चों ने भी खुद को 2 टुकड़ों में बांट लिया है। कुछ खान सर के सपोर्टर हैं, कुछ रोशन सर के सपोर्टर हैं, और कुछ लोगों ने बिना किसी को जाने उनके धर्म के आधार पर बुराई करनी शुरू कर दी है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जो लोग आज सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग रोशन यादव सर को पर्सनली नहीं जानते होंगे और ज्यादातर लोग खान सर को भी पर्सनली नहीं जानते होंगे। लेकिन आज धड़ल्ले से उनकी वायरल क्लिप्स निकालकर दोनों तरफ के लोग, एक तरफ रोशन सर को और दूसरी तरफ खान सर को, बुरी तरह से बदनाम करने में लगे हुए, जो कि बहुत ही एक गलत चीज है। आपको यह नहीं करना चाहिए। और यहां पर मुसलमान लोगों ने भी उनके पुराने जितने भी वीडियोस थे, जिसमें वो फिलिस्तीन के बारे में, जिसमें कश्मीर के बारे में और कई तरह की चीजों में जो उन्होंने बिल्कुल राइट विंग की तरह बिहेव किया, मुसलमानों के खिलाफ कई ऐसे बयान दिए जिससे मुसलमानों की भावना आज हुई, उन लोगों ने भी यह निकाला कि आज हमको इनसे कोई सिंपैथी नहीं है, क्योंकि जिस राइट विंग को इन्होंने प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए अपनी इमेज ये बनाई थी, आज वही लोग इसका बदला दे रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि एक शिक्षक होने के नाते उन्होंने बहुत कुछ काम अच्छे किए थे, तो एक शिक्षक होने के नाते मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूं। जो चीजें उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बोली थी या जो गलत की थी, मैं आज उसका भी अपोज करता हूं। तो मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जहां पर खान सर ने मुसलमानों के खिलाफ जो भी बातें बोली, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। उसके लिए मैं अलग से उनके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से उन्होंने खुद को इस संघी विचारधारा में रंगने की कोशिश करी, इसके लिए मैं अलग से बात करूंगा। लेकिन अभी मेरा यह कहना यह है कि ये दोनों शिक्षक अपनी जगह पर सही हैं। दोनों शिक्षकों में राइवलरी रही है अपने स्टूडेंट्स को लेकर, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है। दोनों टीचर्स ने कम फीस में पढ़ाया है, दोनों अपनी जगह पर बेहतरीन टीचर हैं। तो यहां पर इस मामले को धार्मिक रंग ना दिया जाए फिलहाल तो बेहतर होगा, वरना इससे सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ नुकसान आम लोगों का होगा। इन दोनों में से कौन गिरफ्तार होता है, कौन नहीं, कौन जेल जाता है, कौन नहीं, लेकिन एक बात तय हो चुकी है कि गोदी मीडिया से लड़ने के लिए आप कितने भी पावरफुल हों, लेकिन कहते हैं ना कि चना इतना बड़ा नहीं हो जाता कि भाड़ फोड़ दे। तो शायद मुझे भी लग रहा है कि कभी भी इस सिस्टम में कोई इतना बड़ा नहीं हो सकता जो सिस्टम और सत्ता में बैठे लोगों से लड़ सके। काश कि मेरी यह बात गलत साबित हो सके।